वो खिड़की। ये कहानी है जय और केतन की, ऐसे दो लोगों की जिनकी मुलाकात एक अस्पताल में हुई जब दोनों को एक ही कमरे में भर्ती किया गया। इस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी जिसके बाहर क्या है वो सिर्फ एक ही आदमी देख सकता था। जय को खिड़की के पास वाला बेड मिला। केतन आंखों से लाचार था, वो देख नहीं सकता था और उसका इस अस्पताल में आंखों का इलाज चल रहा था। जय और केतन पूरा दिन घर, बीवी, बच्चे, इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते। इस तरह वो कुछ ही वक्त में अच्छे दोस्त बन गए। जय खिड़की के बाहर का सारा नजारा केतन के सामने रख देता। जय बताता कि बाहर बहुत खूबसूरत सा पार्क है जहां बच्चे खेल रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों से पूरा बागीचा भरा हुआ है। छोटा सा तालाब है जिसमें बत्तखें तैर रही हैं और बच्चे उसमें अपनी कागज की बोट्स चला रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं। उनको इस तरह प्यार में देखकर मानो सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। हरी हरी घास से सारा नजारा बहुत खुशनुमा लग रहा है। जय बाहर का ये माहौल देखकर केतन को सुनाता रहता और केतन बड़े ही चाव से जय की बातें सुनता। जय केतन को खुश देखकर बहुत खुश होता। केतन को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो देख नहीं सकता, क्योंकि जय अब केतन की आंखें बन चुका था। इसी दौरान जय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। केतन की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा और आज उसकी आंखों की पट्टी खुलने का दिन था। जब नर्स कमरे में आई तो उसने देखा कि जय सो रहा है। उस समय शाम के कुछ 6 बजे थे और जय शाम को कभी सोता नहीं था। नर्स को थोड़ा शक हुआ तो वो डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि जय अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब इस बात का पता केतन को लगा तो उसकी आंखों से आंसू टपक गए। जय अब उसका सबसे अच्छा और अजीज दोस्त बन चुका था। अब केतन की आंखों की पट्टी खुलने की बारी थी। केतन ने इस मौके पर जय को बहुत मिस किया। खैर, केतन की आंखों की पट्टी खुली और उसने सबसे पहले अपने दोस्त जय को देखना चाहा। केतन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो जय को देख सकता था और उससे कुछ बात नहीं कर सका। उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। केतन को जय की बातें याद आने लगी जो वो उससे किया करता था। आज केतन ने सोचा कि खिड़की के बाहर का नजारा वो अपनी आंखों से पहली बार देखेगा। केतन जैसे ही खिड़की के बाहर देखने गया, उसने देखा कि वहां पर जय ने जैसा नजारा बताया था वैसा कुछ नहीं था, बल्कि एक सफेद रंग की बड़ी सी दीवार थी। ये देखकर केतन की आंखें भर आई। वो समझ गया कि जय ने केतन के मनोरंजन और केतन की खुशी के लिए एक ऐसा जहां बसाया था जो असल में था ही नहीं। केतन घंटों उसी खिड़की के पास बैठा हुआ अपने दोस्त जय को याद करता रहा। दोस्तों, खुश रहना या ना रहना हमारे हाथों में होता है। अगर हम चाहें तो जिंदगी में हर चीज के लिए आशावादी रह सकते हैं और अगर हम ना चाहें तो हर खुशी में भी हम दुखी ही रहेंगे। छोटी छोटी चीजों में खुशियां जो ढूंढ लेता है वही जिंदगी को सही मायनों में जी पाता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा मन में अच्छे विचार रखने चाहिए और फिर हमें यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी।